बात चूंकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की है, लिहाजा देश के तमाम राजनीतिक दल अपने द्वेष मिटाकर एक स्वर में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए जाओगे। कुछ भी भारत के खिलाफ करेगा तो भारत और हमारे भारतीय सेना के जवान ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे और नक्शे पे भी पाकिस्तान नहीं दिखेगा। उसने अपने औकात में रहना चाहिए और औकात में रह के ही बात करनी चाहिए। इस समय पूरा भारत अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए आतंकवादियों की पैदा करने वाली फैक्ट्री का विनाश जरूरी है। जो घटनाक्रम उत्पन्न हुआ है, जो हमारी टूरिस्टों की निर्मम हत्या आपकी पहलगाम में हुई, उसके उपरांत इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और जो एक प्रतिशोध पूरे हर भारतीय चाह रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जैसे हमारी भारत सेना ने वहां पर जो आपके टूरिस्ट कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, उसमें जो मैं समझता हूं अपना उसमें बमबारी की, जिस तरह से उनको नष्ट किया, वो एक हम सब के लिए गौरव की बात है। और देखिए, एक दिन की जंग से वे भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं दुनिया के सामने। वे इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मांग रहे हैं और भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं कि वह एक दिन की जंग लड़ चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं बचा। तो दिखता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है और अभी तो आगे बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान जैसी जैसे हरकत करेगा उससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना देगी। गर्व है हमें अपनी सेना पे। जय हिंद की सेना देश की उम्मीदों पर खड़ी उतर रही है। हमारी सेना, पूरा देश गर्व और फख्र से सर ऊंचा करके देख रहा है। हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया देख रही है और किस तरह से हमने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुकाबला किया है, ये दुनिया देख रही है। हमें अपने सेना पे गर्व है। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय सेना अपने शौर्य से पाकिस्तान को औकात दिखा रही है। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दूसरे नेताओं ने भी पाकिस्तान को ललकारा है
और साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भारत की तरफ आंखें उठाकर देखी तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।